हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आईपीओ लवर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर यह है कि एक और नए अपकमिंग आईपीओ की अनाउंसमेंट हो गई है फरवरी महीने के अंदर। अभी आईपीओ चलेगा या नहीं चलेगा ये तो बाद में ही पता चल पाएगा, बट आज की तारीख में जो दो आईपीओ ओपन थे दोनों नहीं चल पाए, पब्लिक को पसंद नहीं आए। खास ये दोनों आईपीओ, फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ और आई फाइनेंस आईपीओ, तो इन दोनों की तो डिटेल्स लेंगे ही। उसी के साथ जो भेल कंपनी है BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, उसका OFS का अनाउंसमेंट हो गया है। अब उसकी OFS की काफ़ी सारी डिटेल्स, मतलब काफ़ी लोग मांग रहे थे, कमेंट्स वगैरह भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक ब्रीफली आपको जानकारी दे दूं। तो जो BHEL है, BHEL का शेयर आपको पता होगा लिस्टेड है, और वो उन्होंने अपना OFS लेकर आए हैं, मतलब कुछ अपनी हिस्सेदारी वो सेल करेंगे। ये जनरली कंपनियां करती है, मतलब कभी कभार 75% का जो क्राइटेरिया मीट करने के लिए करती है कि भाई इतनी मैक्सिमम होल्डिंग होनी चाहिए, और कभी कभार पैसों की जरूरत होती है तब वो OFS लेकर आते हैं। ये जनरली होता है। तब डिटेल्स ये है कि भाई जो नॉन रिटेल कैटेगरी वाले लोग थे, जो HNI वगैरह होते हैं, QIBs वगैरह आते हैं, तो वो उनके लिए आज की तारीख में दिन था 11 फरवरी को उनके लिए ओपन था, जो बिड लगाना चाहते हैं OFS के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। और जो 12 फरवरी कल की तारीख में रिटेलर्स के लिए और एम्प्लॉयज के लिए कल की तारीख में ओपन होगा। भाई जो भी खरीदना चाहते हैं भेल शेयर को तो वो खरीद सकते हैं कल की तारीख में। अब आप कहेंगे कि भाई OFS में क्या खरीदना है, ये तो मार्केट में मिल जाएगा। मार्केट में मिलता है, पर OFS में जनरली क्या करते हैं, जब OFS का अनाउंसमेंट होता है तब तो क्या है कि थोड़ा बहुत डिस्काउंट पर देते हैं लोगों को। उनको क्या है कि पैसे जुटाने होते हैं, इस कारण क्या है कि थोड़ा अट्रैक्शन करते हैं पब्लिक के लिए, तो पैसे इस तरह से जुटाए जाते हैं। थोड़ा डिस्काउंट देते तो लोग इंटरेस्ट जताते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। तो ये टोटल जो स्टेक सेल करेंगे वो लगभग 3% के आसपास करेंगे, बट ये 3 से 5% के बीच में होगा। जब डिमांड ज़्यादा बढ़ती है थोड़ी, तो क्या करते हैं कि 5% तक भी कर देते हैं। इसको ग्रीन शू ऑप्शन बोलते हैं। अब इन्होंने जो फ्लोर प्राइस रखी है कि भाई 254 रुपए के अंदर ये देने वाले हैं शेयर। जब अनाउंसमेंट हुई थी तब तो काफ़ी डिस्काउंट था, 8 से 10% जैसा डिस्काउंट नज़र आ रहा था, बट अभी की आज की तारीख में अगर प्राइस देखें तो लगभग इसके सिमिलर आसपास ही प्राइस चल रही है। ठीक है, आज दिन में भी यही प्राइस चल रही थी, इसी के आसपास। तो OFS में अप्लाई करना, अलॉटमेंट मिले ना मिले, उसकी बजाय डायरेक्टली ले सकते हैं मार्केट से। मतलब किसी को फायदा कमाना है उस हिसाब से बता रहा हूँ। हाँ, मान लो प्राइस अगर ज़्यादा होता और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता तो OFS में अप्लाई करने का एक ज़्यादा फायदा मिल सकता था। फिर भी अगर आपको अप्लाई करना है तो कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और कैसे करते हैं तो थोड़ा डिटेल आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। तो देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे नॉर्मली हम IPO में अप्लाई करते थे, तब हमारे बैंक अकाउंट से पैसा जो है ब्लॉक हो जाता है। बैंक अकाउंट के अंदर UPI रिक्वेस्ट वगैरह आती है, ठीक है ना, उसका डीमेट अकाउंट से लेना देना होता नहीं है। डीमेट अकाउंट से सिर्फ IPO अप्लाई होता है। OFS के अंदर क्या होता है कि डीमेट अकाउंट से लेना देना होता है। उसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपको कोई भी शेयर लेना है तो OFS के अंदर क्या होगा कि आपको अपने डीमेट अकाउंट के अंदर पैसे रखने पड़ेंगे। जितने भी शेयर लेने, एक शेयर मिनिमम लेना होता है OFS के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल कैटेगरी है तो रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 2 लाख तक शेयर ले सकते हो। ठीक है, अब इन्होंने क्या कि फ्लोर प्राइस रखी है 254 रुपए, उस हिसाब से 2 लाख रुपए में मैक्सिमम 787 शेयर्स आपके पास आएंगे। ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी आप मिनिमम 1 कर सकते हैं, एक चाहे तो 1 शेयर भी ले सकते हैं OFS के अंदर। अब ये कैसे करना है, तो ये करना होता है कि भाई एक तो डीमेट अकाउंट के अंदर डायरेक्टली आपको दिखा देगा, OFS का ऑप्शन दिखा देता है। ठीक है, काफी सारी ऐप में डायरेक्टली दिखा देगा। ठीक है, और कहीं पर नहीं आता तो वेब ऑप्शन, जो हमारे वेबसाइट्स होती है, अपन अगर क्रोम ब्राउजर वगैरह किसी ब्राउजर में जाके डेस्कटॉप वाली साइट खोलनी है, उसके अंदर आपको कॉर्पोरेट एक्शन दिखा देगा। कॉर्पोरेट एक्शंस या OFS आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो ऑप्शन। तो वहाँ पर वो फिर नीचे आ जाएगा, उसकी डिटेल्स आ जाएगी। जैसे BHEL का OFS ओपन है तो वो आ जाएगा, फिर आपको अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, नहीं भी पढ़े लिखे तो पास में कोई पढ़ा लिखा है उसको पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा। ऐसी कोई चिंता वाली बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल डिटेल्स आपको समझ में आ गई BHEL के OFS को लेकर। ठीक है, अब OFS के आसपास ही प्राइस चल रहा है, मुझे इसमें कोई विशेष फायदा नजर नहीं आ रहा है। अभी मार्केट से आप डायरेक्टली ले सकते हो 2-4 रुपए ऊपर देके, तो वो कोई विशेष बेनिफिट मुझे लगा नहीं कि भाई OFS में भी अप्लाई करने का कोई ज़्यादा फायदा हो। हाँ, हो सकता है कि फ्यूचर में इन वो प्राइस बढ़े, वो अलग चीज़ है, बट वही प्राइस में आपको मिल रहा है चीज़। ठीक है, बाकी कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। अब दोस्तों, आज मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट लगभग आज फ्लैट रहा। सेंसेक्स हल्की सी गिरावट थी और निफ्टी में हल्की सी तेजी थी, बट ये फ्लैट जैसा ही था मार्केट, ना ज़्यादा तेजी थी ना ज़्यादा गिरावट थी। ठीक है, बाकी पिछले 2 दिनों की बात करें तो FIIs ने बाइंग की है, और फरवरी पूरे महीने के अंदर FIIs की नेट बाइंग रही है। अच्छी बात है कि FIIs लौटे हैं, और ये इंडिया US डील है, थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहा है। यूरोप के साथ जो डील हुई है,
अच्छी बात है, ये पॉजिटिव सेंटीमेंट रहना चाहिए। काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं मंदी 2024 2025 पूरी मंदी जैसे ही माहौल था, तो अब थोड़ा तेज़ी आना चाहिए क्योंकि मंदी काफ़ी झेल ली है, तो अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए। बट आज पोर्टफोलियो अगर देखें तो पोर्टफोलियो काफ़ी लोगों के डाउन थे, ज़्यादा तेज़ी नहीं थी, तो ये थोड़ा निराशाजनक रहा। बाकी देखिए आज का FIIs का डेटा जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब नहीं आया है, तब आ जाएगा कल की तारीख में, मैं आपको बता दूंगा। बाकी 2 दिन जो पिछले थे उसके अंदर FIIs ने नेट बाइंग की है। फिर दोस्तों बात करते हैं IPOs की, तो सबसे पहले फ्रैक्टल एनालिटिक्स IPO जो कि चर्चा के अंदर ज़्यादा था, AI पर बेस्ड कंपनी थी, मतलब ये IT कंपनी है, AI पर भी काम करती है, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हालांकि फ्यूचर की ज़रूरत तो है ही, बट पब्लिक ने कोई खास इंटरेस्ट जताया नहीं। टोटल 2.7 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ, टोटल लगभग इतना सब्सक्रिप्शन इसको देखने को मिला है। वो भी किसकी बदौलत मिला है? वो सिर्फ QIBs की बदौलत। QIBs अगर आ गए नहीं होते बीच में, मतलब ये होता है कि पंगा हो गया था, QIBs ने बीच में छुड़ा लिया, वरना क्या है कि हाल खराब होने वाले थे। अब क्या है कि अंडर सब्सक्राइब भी ये रह सकता था। करीबन 4400 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा लगा है इस IPO पर, करीब, और उसमें से ज़्यादातर जो पैसा लगाया है 3600 करोड़ रुपए के आसपास को तो QIBs नहीं लगाया है। 4 टाइम्स QIB पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है, NII पोर्शन लगभग 1 टाइम्स, रिटेल पोर्शन भी लगभग 1 टाइम्स। उसमें से भी अगर ज़्यादा एप्लीकेशन वाइज काउंट करने तो दोनों ही अंडर सब्सक्राइब रह जाएंगे, क्योंकि कोई 1 लॉट लगाता है, कोई 2 लॉट, कोई ज़्यादा लॉट भी लगाता है, इस हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी जो एम्प्लॉइज है जो इस कंपनी के अंदर काम करते हैं, उनको खुद को भी इस पर भरोसा नहीं है, वो पोर्शन तो अंडर सब्सक्राइब है। ये बड़े सोचने वाली बात है भाई, कंपनी के जो एम्प्लॉइज है वो क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं भाई? चाहते तो प्रमोटर्स वो खुद भी कह सकते थे कि भाई एम्प्लॉइज को आप खरीदारी कर लीजिए, एक की जगह 2 लॉट लगा दीजिए, बट ऐसा हुआ नहीं। तो ये भी थोड़ा चिंता और निराशाजनक वाली बात है। ओवरऑल देखा जाए QIBs अगर नहीं होते तो थोड़ी हालत खराब थी, बट जिस हिसाब से इसको रिस्पॉन्स मिला है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इतनी भी कोई खराब कंपनी है। कंपनी ठीक ही नजर आ रही है, इतनी भी कोई बकवास रद्दी कंपनी नहीं है जिस हिसाब से इसको रिस्पॉन्स मिला है। हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं नेगेटिव, जैसे प्रमोटर की होल्डिंग कम है, वैल्यूएशंस महंगी है, ये चीज़ें हैं, बट इतना भी कोई नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा रिस्क है, वो नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, ऐसे जो IPOs आ रहे हैं, हालांकि सेबी को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि भाई ऐसे IPOs पर थोड़ा जो महंगे आ रहे हैं या लॉस मेकिंग, उन पर थोड़ा लगाम लगाए, बट इतने भी ये खराब नहीं लग रही थी। अब देखते हैं कुछ, अगर लिस्टिंग वाले दिन मान लो, क्योंकि एंकर लिस्ट अच्छी है, QIBs की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स है, लिस्टिंग वाले दिन भी कुछ हो सकता है। कभी कभार ऐसा होता है कि उसको रिस्पॉन्स कम मिलता है, बट लिस्टिंग वाले दिन कुछ प्रॉफिट दे के चला जाता है। कभी कभार ऐसा मैंने देखने को मिला है मुझे ऐसा। ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह नहीं है, 0 GMP बता रही है आज की तारीख में, जो कल की तारीख में 1% थी, 0 GMP आ गई है। शुरुआत में तो 20-25% के आसपास थी। अलॉटमेंट स्टेटस का कल की तारीख में आ जाएगा 12 फरवरी को, लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर। ऑलमोस्ट लगभग सभी को उसका अलॉटमेंट मिलना तय है। हाँ, किसी ने कुछ गलती की हो तो उसका रिजेक्ट होगा, उसके अलावा तो अलॉटमेंट मिल ही जाएगा। आप में से किन किन लोगों ने IPO में अप्लाई किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनली मैंने अप्लाई नहीं किया, मैंने आपको कल भी कहा था कि कुछ अगर रिस्पॉन्स आता है तो मैं देखूंगा, बट कुछ रिस्पांस आया नहीं। कोई भी अगर देखा जाए पोर्शन भी ज़्यादा कोई विशेष उसके अंदर हलचल देखने को मिली नहीं। फिर दोस्तों आई फाइनेंस के IPO की बात करें तो ये लगभग अंडर सब्सक्राइब है, 0.97 टाइम्स, ऑलमोस्ट 1 टाइम्स के आसपास ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है। इसके अंदर भी QIBs के कारण ये इसकी लाज बच गई है, वरना ये IPO अगर 0.9 टाइम्स से कम सब्सक्राइब होता तो ये IPO कैंसिल भी करना पड़ सकता था। टोटल 570 करोड़ रुपए के आसपास लगे हैं इस IPO पर। इसमें से QIBs ने अकेले ने 480 करोड़ रुपए लगा दिए, मतलब पीछे बचा ही क्या, रिटेलर्स और NIIs ने तो कुछ लगाया ही नहीं। NII पोर्शन बहुत कम सब्सक्राइब हुआ है, सिर्फ 5% के आसपास, इतना कम मैंने बहुत कम देखने को मिला है। रिटेल पोर्शन भी अंडर सब्सक्राइब है, मतलब ओवरऑल पूरा ये IPO ही अंडर सब्सक्राइब है, मतलब कोई खास रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। इसके तो फ्रैक्टल से भी खराब हालत थी। ओवरऑल देखा जाए दोनों को बहुत ही खराब सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, इतनी खराब कंपनियां नहीं थी, तो ये थोड़ा मुझे लगता है अच्छी बात है भाई। मार्केट को अब ये रिटेलर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं थोड़ा सोच के ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी क्या है कि मार्केट में अच्छी कंपनी आ पाएगी, तभी क्या सेबी भी थोड़ा सख्त होगा। मैं कह रहा हूँ महीने में 1-2 IPOs ही आए, ज़्यादा को इजाज़त मिलेगी नहीं, पर क्वालिटी आए, फेयर वैल्यू पर आए, अच्छी फाइनेंशियल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ हों, लोगों को भी फायदा हो और लोग इंटरेस्ट भी जताएं। इस तरह से धड़ाधड़ कंपनियाँ आएगी ना तो यही हाल होने हैं। इतनी ज़्यादा लिस्टिंग भी नहीं होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी कंपनी आनी चाहिए। बाकी ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखे तो उसके कोई अंदर कोई भी डिमांड वगैरह नहीं है। कल की तारीख में अलॉटमेंट स्टेटस के फिनटेक की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, बट सबको अलॉटमेंट मिलना ही है। फिर दोस्तों 24 से लेकर 26 फरवरी के बीच में एक और नया अपकमिंग IPO की अनाउंसमेंट हो रही है। PNGS रेवा डायमंड ज्वेलरी IPO 24 से 26 फरवरी के बीच में ओपन रहेगा। इसकी लिस्टिंग 4 मार्च को होने वाली है। प्राइस बैंड मार्केट लॉट की अभी तक अनाउंसमेंट होनी है। ये फेस वैल्यू 10 रुपए पर आने वाला है।
इसका इश्यू साइज है 380 करोड़ रुपए का, छोटा इश्यू साइज है, पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है। रिटेल पोर्शन इसके अंदर 10% का रखा गया है। प्राइस में जल्दी आ जाएगा, तब डिस्कस कर लेंगे। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक नहीं आया, हो सकता है रात को आ जाए, कल सुबह तक आ जाए। ये कंपनी हमने पीएनजी ज्वेलर्स जो पिछली टाइम लिस्ट हुई थी, नाम सुना होगा, उसी के ही एक पार्ट है ये डायमंड ज्वेलरी के अंदर है। बाकी ज्यादा डिटेल्स हम रिव्यू वाले वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा पाएंगे। जल्दी रिव्यू का वीडियो आएगा, उसके अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।